हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अब मैं लगा रही हूँ सारे काम करके। अब मैं लगा रही हूँ मेहंदी। ये सुबह के जो भी काम थे ना जल्दी जल्दी कर लिए हैं मैंने। फिर भी अभी बहुत सारे काम रखे हैं जो कि अब मुझे करने हैं। और उससे पहले मैं ये मेहंदी लगा लेती हूँ ताकि काम भी होते रहेंगे और मेहंदी भी सूख जाएगी। बस को भिगो दी थी मैंने। बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं इसमें, सारे सब ले आती हूँ मैं। आंवला, रीठा, शिकाकाई, सब के पाउडर के सब पाउडर आजकल पाउच में मिल जाते हैं रेडीमेड, तो वो सब ले आती हूँ मैं। और हिबिस्कस का ये सब बहुत सारी चीज़ें इसमें डली हुई है। इसमें थोड़ा सा मैंने वो भी मिला लिया, दही मिलाया अभी सुबह, और ये थोड़ा सा ऑयल मिला लिया ताकि बहुत रूखे हो जाते मेरे बाल ये मेहंदी लगाने के बाद, इसलिए इसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल मिला लिया है मैंने। और अब मैं लगा लेती हूँ इसे। ये बहुत दिनों से मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, सारे वाइट से बाल हो रहे हैं। मेहंदी लगाने से थोड़ा सा ये है कि इसमें शिकाकाई, आंवला जो है ना, रीठा, ये सब मिल जाता है हमारे बालों को। बाकी और मैंने रात में इसलिए ऑयल नहीं लगाया ताकि मेहंदी लगानी थी मुझे। और ये मेहंदी लगा लगा के ना मेरे बाल पूरे ऐसे कहीं वाइट और रेड ऐसे हो गए हैं बहुत। और ये मेहंदी मैं महीने में 2 या 3 बार लगा लेती हूँ, ताकि क्या है कि बाल भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। और जो ग्रे कलर के हो रहे हैं, सफ़ेद ही हो रहे हैं समझ लो, तो जड़ से ज़्यादा होते हैं सफ़ेद, तो फिर वो लाल हो जाते हैं और फिर ब्लैक हैं, फिर रेड हो जाते हैं, ऐसे करके ऐसे थोड़े से खिचड़ी के जैसे बाल हो जाते हैं सारे, पूरे एक कलर में नहीं रहते हैं। सोचो कि मेहंदी लगाएं तो पूरा ब्राउन कलर सा आ जाए, लेकिन ब्लैक भी रहते हैं, थोड़े से ब्राउन भी रहते हैं, और फिर मेहंदी निकलने लग जाती है तो फिर वो जड़ से जो है ना वाइट हो गए हैं, वो फिर वाइट कलर दिखने लग जाते हैं। और फिर डाई करने से तो क्या है कि अपने बालों को ही नुकसान है कि वो क्विकली एकदम ब्लैक तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे बालों को ही नुकसान बहुत होता है उससे। तो इसलिए सोचा कि मेहंदी में ये सारी चीज़ें भी मिल जाती है फिर हमें, जैसे हिबिस्कस का पाउडर है, और ये आंवला, शिकाकाई, रीठा, और भी मैंने बहुत सारी जो पंसारी की दुकान से ना जो बालों के लिए अच्छी होती है वो सब पाउडर ले आए थे मैंने, तो वो पूरे ला के रख लेती हूँ मैं। और जब भी भिगाना रहता है तो उसी कारण फिर मैं मेहंदी भी भिगा देती हूँ कि ये चीज़ें भी अपने बालों को मिल जाती हैं, लगाने में आ जाती है। तो फिर मेहंदी लगाने से वही होता है कि मेहंदी भी घोल लो, और ये आंवला, शिकाकाई, ये भी हमारे बालों को मिल जाते हैं, उनका भी बालों के लिए तो ये फ़ायदेमंद होते ही हैं ये चीज़ें। तो फिर इस कारण फिर महीने में 2-3 बार लगा लेती हूँ मैं। अब लगा लिए हैं मैंने, सारे कवर हो गए हैं सारे बाल। और लगाने के बाद ऐसा लगता है कि पूरे ब्लैक हो गया, और धोने के बाद भी ब्लैक ही रहेंगे ये। और ये कढ़ाई ना बीच में लोहे की कढ़ाई है ना, तो ये इसमें से जो आयरन जो निकलता है ना, ये ज़रूरी भी है हमारे बालों के लिए, इसलिए लोहे की कढ़ाई में भिगाना ज़रूरी है। तो वही बता रही थी मैं कि इतना जो बीच में जो वाइट हो जाती है ना, तो वही हमारे समझ लो बालों के लिए वही ब्लैक करती है, उतनी जगह में भीगी रहती है मेहंदी। तो और ये हाथ से थोड़ा सा लगाती हूँ ना, तो हाथ भी थोड़े से रेड हो गए, लेकिन निकल जाएंगे वो ज़्यादा इतने। और फिर मैं हाथ से ही लगा लेती हूँ, वैसे तो ब्रश से लगाती हूँ, सामने के जो छोटे छोटे बाल हैं वो ब्रश से ही कवर होते हैं। फिर उसके बाद थोड़े हाथों से भी लगा लेती हूँ, ताकि क्या है कि हाथ भी इतने ज़्यादा काले नहीं होते। ये तो मेहंदी है इसलिए थोड़े से रेड ही होते हैं। और इसके बाद मैं लग गई काम में सारे, क्योंकि ये मेहंदी भी सूखते रहेगी और मेरे सारे काम भी हो जाएंगे घर के जो भी हैं। तो सुबह से इनको बस ऑफ़िस के लिए टिफ़िन मतलब खाना बना दिया है, और ये चले गए हैं ऑफ़िस। और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ ये मेहंदी लगा लेती हूँ। पहले मैंने सोचा नहीं तो फिर मैं ये कामों में लग जाऊँगी और फिर मेहंदी लगाऊँगी तो फिर वही मेहंदी के लिए और बैठना पड़ेगा। तो सोचा कि पहले मेहंदी लगा के फिर सारे काम कर लूँगी, तो मेहंदी भी सूखती रहेगी। और ये बर्तन सुबह के हो ही जाते हैं, सुबह खाना बन जाता है जब ये ऑफ़िस जाते हैं ना, तो उसी टाइम
पूरा खाना बन जाता है मेरा। और चाय के भी रहते हैं और सुबह के भी रहते हैं, तो ये इस टाइम में मान लूँगी ना तो पूरे दिन फिर साफ़ सुथरा रहेगा किचन। और फिर मैं और जय रहते हैं खाने के लिए, तो हम फिर जब हमारा मन करता है तब हम दोपहर में खाना खा लेते हैं। और अब क्लीन कर लिया है पूरा किचन मैंने, अब पूरा दिन ये साफ़ सुथरा रहेगा। और रोज़ का मेरे यही काम रहते कि इनके जाने के बाद फिर मैं पूरे बर्तन वर्तन मांज के और पूरा किचन साफ़ कर लेती हूँ ना, तो पूरा काम मेरा फिर हो जाता है सुबह का। और अब मैं ना ये नेल पॉलिश बहुत दिनों की लगी हुई है, तो पूरी निकल भी रही थी, वो गंदी सी लगती है फिर। तो मैंने सोचा कि आज रिमूवर से इसको, जो ये पट्टियाँ रहती है ना भिगोई हुई, उसमें डब्बी मिलती है जो ये गोल गोल सी, तो उससे अच्छे निकल जाते हैं। तो वो एक बार ले आओ वो डब्बी, तो बहुत दिन तक मतलब वो यूज़ होती है। तो ये पूरी रेडी हो गई हो पूरा, इतने थोड़ा सा बहुत दिनों से लगी हुई थी ना, तो और मोटी मोटी भी लगी हुई थी, तो फिर वो मैंने सोचा कि आज पूरे निकाल लेती हूँ, पूरे नेल ये पूरे साफ़ कर लिए मैंने, पैर के भी। और ये जय को भी बहुत डैंड्रफ हो रहे हैं, तो वो भी ना रोज़ फिर दही में मेथी और ये नींबू का रस, मेथी और दही, ऐसे मेथी का पाउडर, नींबू और दही ऐसे मिला के, ये तीनों चीज़ें मिला के फिर लगाता है। तो उसके डैंड्रफ हो गए हैं उसके बालों में बहुत दिनों से हैं, तो वो शैम्पू भी सारे यूज़ कर लिया उसने, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब शैम्पू से भी कोई आराम नहीं है, कोई निकलते नहीं है। तो फिर मैंने उससे कहा कि ये चीज़ें लगाया कर, तो फिर तब से वो यही लगाना शुरू कर दिया है। तो वो दही खट्टा वाला लाता है, यदि घर में मीठा वाला दही रहता है, और यदि दही नहीं रहे ना तो फिर वो पास में ही दुकान है, तो फिर वो खट्टा वाला दही लेके आता है सेपरेटा का, और फिर लगाना शुरू कर देता है। क्योंकि रोज़ नहाने से पहले फिर वो हफ्ते में वो भी 2-3 बार लगा ही लेता है। अब जब से मैंने उससे कहा ना कि ये चीज़ें फ़ायदा करेगी डैंड्रफ में, तो फिर वो लगा लेता है नहाने से पहले। तो आज मैंने भी मेहंदी लगा ली, जय ने भी ये बालों में ये लगा लेगा। तो ये लगाते लगाते ही जाएंगे, ये डैंड्रफ बहुत सारे हैं उसके बालों में। तो यही है कि हम बालों की केयर करते रहो, फिर हफ्ते में 1 दिन तो हमें अपने लिए निकालना ही पड़ता है कि हमारे बालों की और स्किन की, बालों की केयर करें हम, नहीं तो 30 दिन तो हम काम में ही लगे रहते हैं। और बाल सूख जाएंगे तब तक के फिर मैं बर्तन मांजने के बाद ये पोछा भी लगा लेती हूँ पूरे घर का, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मेहंदी सूखेगी उसके बाद ही मैं ये सारे काम करूँगी। तो अब मैं पोछा भी पूरे घर का लगा लेती हूँ। और निशी तो इतनी आराम फरमाती है अब गर्मी के दिनों में, बिल्कुल मैं उसे वहाँ पर भी पोछा लगाऊंगी ना तो उठेगी नहीं वहाँ से, वो जो सो जाती है ना। अब गर्मियों में डॉगी को भी फिर बहुत गर्मी लगती है ना, तो इस कारण फिर हम फिर उसे छेड़ते नहीं हैं ज़्यादा, वो दिन भर सोते रहती है। तो फिर अब वो नीचे शिफ्ट हो गई है, नहीं तो ठंड में वो ऊपर ही बैठती है फिर। तो यही है, डॉगी लोग को भी बहुत गर्मी लगती है, तो वो समय समय से अपना सोने की जगह चेंज करते रहती है। और बाहर तो फिर ये पूरा आंगन धोना ही रहता है, मुझे रोज़ का ही काम है। पूरा धो लो ना तो फिर धूल भी अच्छे से निकल जाती है, और निशी भी यदि कहीं कहीं कर देती है तो फिर वो भी पूरा तरह से साफ़ हो जाता है। ये पूरा आंगन यहाँ पर दोनों साइड धोने में ना बहुत टाइम लग जाता है। पूरे घर का पोछा लगाओ और ये आंगन धो, आधा घंटा पूरा लग जाता है मुझे इतना पूरा सब करने में। तो ये, और अभी ना 1-2 दिन से बादल से हो रहे हैं, तो इस कारण फिर मैं पापड़ भी नहीं डाल रही हूँ, और पलंग वहीं पे मैं खड़ा करके रख देती हूँ, ताकि फिर दूसरे दिन सुबह फिर वहीं पे मैं बिछा देती हूँ और पापड़ डाल देती हूँ जल्दी से। वहाँ पे किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होता है, गेट भी खुल जाता है, तो वहीं पर फिर मैं जब से पापड़ डाल रही हूँ पलंग को वहीं रख रखा है मैंने फिर मैं। और आज ना ये भाजी लाए थे, कल के दिन लाए थे, ये लाल 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 सी है ये भाजी, जैसे पत्ते वाली है, पता नहीं कौन सी भाजी कहते हैं इसे, लेकिन पहली बार लाए थे। तो फिर ये आज मैंने सुबह बनाई थी, तो वही भाजी और सब और रोटी बनाई थी सुबह। तो अब मैं खा लेती हूँ, मैंने नहा लिया है, अब मैं खाना खा लेती हूँ। और मैंने सोचा कि पता नहीं ये टेस्ट में कैसी लगेगी, लेकिन जब खाया ना तो ये मूली के पत्ते की सब्ज़ी रहती है ना, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था इसका टेस्ट, अच्छी लग रही थी खाने के बाद।
और ये जब भी खाने बैठो तो सामने निशी तो बैठती है, फिर उसे ऐसे ही देना पड़ता है, वो एक एक निवाला ऐसे ही खाती है हमारे साथ। और अब मैंने ना दही को ऐसे बांध के रख दिया ताकि इसका मैं श्रीखंड बनाऊंगी। और ये देखो मेरे पैर में ना अब सोराइसिस की प्रॉब्लम अब गर्मियों में ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अब मैं इसमें क्रीम लगाऊंगी। ये ऐसे खून पूरा निकल ही आता है, बहुत मोटी मोटी सी चमड़ी निकलती है। और ये सोराइसिस भी बहुत प्रकार के होते हैं, मुझे हाथ की हथेली और पैर के तलवों में होता है। तो अब ये गर्मियों में ज़्यादा उभरता है, तो इस टाइम ये ऐसे हो रहे हैं मेरे पैर। तो अब मैं इसमें क्रीम लगा लेती हूँ कि पूरा काम करने के बाद ही फिर ये लगाने में आता है। पूरा साफ़ कर लो पैर को अच्छे से और फिर उसके बाद ये क्रीम लगाओ ना। और ये क्रीम भी एक बार जो डॉक्टर ने लिख के दी थी ना, वही क्रीम फिर मैं हमेशा अब वही लगाती हूँ, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बस क्रीम लगाते जाओ, उसी से कंट्रोल होते जाता है ये। और जो घाव है ना जो, तो फिर वो भर जाते हैं ये क्रीम से। तो इस कारण फिर मैं यही वाली क्रीम मैंने हमेशा लाते रहती हूँ मैं, और इसी को लगाते रहती हूँ। इससे थोड़ा सा घाव भर जाते हैं तो फिर वो दुखते भी नहीं हैं। तो और जब ये एकदम ड्राई हो जाते तो बहुत जलन करते हैं, ये हाथ में भी ऐसे हो जाते हैं मेरे। और अब नहाने के बाद ऐसे हो गए हैं मेरे बाल। मैंने जब बाल करे ना तो एकदम बहुत पतले पतले से हैं और थोड़े से घने भी नहीं है ना, तो इस कारण फिर वो बहुत रूखे रूखे से लगते हैं। लेकिन जब मेहंदी लगा लो ना तो उस दिन अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं बाल और अच्छी शाइन आ जाती है उसमें बालों में। तो मैंने कंघी कर ली। और अब ये जो इसका पानी अच्छा निकल गया है, क्योंकि श्रीखंड बनाने के लिए ना पहले दही को अच्छे से बांध के रख दो ना, तो उसका पूरा पानी जब निकल जाता है तब उसे अच्छी तरह से फेंट लो। जितना अच्छा फेंटेंगे ना उतना अच्छा फिर श्रीखंड अच्छा बनता है। जब ये फ्लफी हो जाएगा ना पूरी तरह से, ये ऐसा जैसे कटोरा उल्टा भी कर लो तो गिरना नहीं चाहिए, तो उस टाइप का फिर मैंने बहुत सारा अच्छा फेंट लिया उसे। और इसमें ये शक्कर में पीस के रखती हूँ एक डिब्बे में अलग से, ताकि अब क्या है रोज़ ही दही में या किसी में डालना रहता है, तो फिर एक डब्बे में भर के रख लो, शक्कर लगती रहती है। तो फिर उसको मैंने पीसी हुई शक्कर डाल दी हूँ और इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, क्योंकि श्रीखंड में इलायची का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इलायची पाउडर डाल देती हूँ इसमें और इसको मिला के। और केसर तो खैर नहीं है घर में, तो मैं ना इसमें चिमटी, इतनी चिमटी सी जो हल्दी डाल दूँगी चिमटी के इतनी, तो उससे क्या आएगी टेस्ट, कलर अच्छा आ जाएगा। जैसा हम सैफ़रॉन ये केसर डालते हैं ना तो थोड़ा सा येल्लो सा बनता है, जो ये श्रीखंड येल्लो सा दिखता है, तो उसमें हल्दी भी डाल दो ना, केसर हो तो उससे भी अच्छा कलर लगेगा। और ये अच्छा फैट लिया है मैंने, ये ऐसा गाढ़ा सा हो गया है इस गिरने से, ये ऐसे तो गिर भी नहीं रहा है, तो अच्छा फ्लफ़ी हो गया है अच्छा फैटने से। और थोड़ा सा ही बनेगा, तो मैंने सोचा कि ये अब दही रखा हुआ है तो मैं थोड़ा सा बना के देखती हूँ और अच्छा लगेगा। वैसे तो दही खाते ही रहते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि इसको श्रीखंड बना के रख देती हूँ फ्रिज में। और ये आइसक्रीम का डब्बा संभाल के रखा था मैंने, तो मैंने सोचा इसी में रख दूँगी, तो ताकि ऐसा रेडीमेड जैसा लगेगा कि रेडीमेड श्रीखंड का डिब्बा है। और इसमें इस टाइम मैं काजू डाल देती हूँ, ताकि ये काजू भी उसमें जब मिल जाएंगे ना तो अच्छे नरम से हो जाते काजू, तो जब खाएंगे ना तो अच्छा लगेगा उसका टेस्ट श्रीखंड का। सिर्फ ड्राई फ्रूट में काजू डाल देती हूँ उसमें, और काजू ही अच्छे लगेंगे, बाकी और कुछ नहीं डाल सकते हैं उसमें। काजू डाल दूँगी, तो ना भी डाले तो चलेगा, लेकिन मैंने डाल दिया है थोड़े से बारीक बारीक काट के, ताकि ये अच्छे इसमें वो हो जाएंगे ना, नरम हो जाएंगे, तो जब हम श्रीखंड खाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। तो अब मैं इसको भर के रख देती हूँ इसमें। ये अच्छा रेडीमेड सा मिल गया मुझे, ये आइसक्रीम का ही डिब्बा था तो मैंने संभाल के रखा था उसको, मैंने वाला कुछ भी भरने में आ जाएगा ये। तो वैसे टूट रहा है, अब इसके बाद उसको फेंक ही दूँगी मैं पतला सा है एकदम, ये ऐसा हो रहा है ये, लेकिन आज तो यूज़ हो ही जाएगा ये श्रीखंड में। अब मैं फ्रीज़र में रख दी हूँ इसे, ताकि वो अच्छा ठंडा हो जाए। कपड़े में बांध के रख दूँगी, भीगने रख दिया था, सुबह ही भिगा दिए थे, तो अब मैं इसे
कपड़े में बांध के रख दो ना तो अच्छे अंकुरित हो जाते हैं। तो ज़्यादातर मैं डिब्बे में भर के नहीं रखती हूँ, कपड़े में ही बांध के रखती हूँ। और गर्मियों में तो जल्दी हो जाते हैं ये, लेकिन फिर भी अब रात भर रखे रहेंगे, सुबह ही काम आएंगे। तो ये सुबह भिगाए थे, दिन भर पूरे भीग गए हैं, अब ये रात भर पूरे इसमें अंकुरित हो जाएंगे, कपड़े में बांध देंगे। तो मैं इसी तरह से हमेशा ही ऐसे ही करती हूँ, जब भी स्प्राउट करना रहता है, मुझे अंकुरित करना रहता है। तो फिर तो ये चीज़ें अच्छी रहती हैं स्वास्थ्य, हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। स्प्राउट की हुई चीज़ें वैसे भी खा लो या तो फिर इसे फ्राई करके खा लो, जैसे भी हैं फ़ायदेमंद ही रहती हैं। तो इसको मैं अब भिगाना शुरू कर दिया है मैंने। और फिर इसके बाद वही शाम की पूजा करने के बाद अब मैं चाय बना लेती हूँ। तो चाय भी एक रेसिपी की जैसी हो जाती है मेरी, क्योंकि इसमें काली मिर्च का पाउडर और दालचीनी का पाउडर, अदरक, गुड़, शक्कर थोड़ी सी, ऐसा करके ना सारी। और चाय बनते बनते ये आ गए हैं अब ऑफिस से, इनका यही टाइम रहता है शाम के टाइम, और मेरा भी चाय बनाने का वही टाइम रहता है। मुझे पता रहता है क्योंकि ये कॉल कर देते हैं कि क्या लाना है, तो फिर और चाय बनाने का भी मेरा उसी टाइम रहता है और ये भी उसी टाइम आते हैं। तो फिर सब मिलके चाय पी लेते हैं हम। पूजा करने के बाद ही फिर मैं चाय बनाती हूँ, और फिर इसके पहले किसी का मन भी नहीं करता है। मैं और जय रहते हैं घर में, तो फिर ये आते हैं तभी साथ में ही चाय पीते हैं। और हमारी निशी तो फिर आने के बाद तो बिल्कुल ऐसे पीछे पड़ जाती है इनके, बहुत मन खुश हो जाता है। रोज़ का है इसका काम, और रोज़ ही है ये ना, इनके लिए, इसके लिए कुछ ना कुछ लाते ही हैं, इसके लिए भी और हमारे लिए भी। और चाय अब उबल गई है, अब मैं इसे इन्हें दे दूँगी और हम भी पी लेंगे, क्योंकि 1 कप फीकी निकालूँगी मैं, और उसके बाद फिर मेरे जब चाय मैं लूँगी ना तो फिर मैं थोड़ा सा गुड़ डालूँगी, क्योंकि मुझे बग़ैर गुड़ डाली हुई अच्छी नहीं लगती है चाय। तो एकदम फीकी वाली इनको दूँगी और फिर उसके बाद मैं लूँगी। और आज ये ऑफिस से ही कहीं गए थे भंडारे में, तो वहाँ से खा के आए हुए हैं खाना। तो मुझे और जय को ही खाना है, तो मैंने सोचा कि सिर्फ दाल चावल बना लेती हूँ। तो ये आज मैंने इंडक्शन पे ही रख दिया है कुकर, और यही कुकर में मैं पहले दाल बना लेती हूँ और इसके बाद इसमें चावल रख दूँगी। अब ये दाल बन गई है, कुकर ठंडा हो गया, तो अब मैं दाल इसे एक कटोरे में निकाल के और फिर इसमें ही चावल बना लूँगी, ताकि क्या है कि एक ही बर्तन में हमारा दाल चावल दोनों ही बन जाएंगे, और बर्तन भी ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। और मांजना तो खैर हमें ही है, लेकिन मुझे ना वो छोटे से कुकर में बनाना अच्छा लगता है। तो मैंने जय को दे दिया। आज सब ऐसे ही खाएंगे। जय यहाँ पर कुछ कर रहा था उस पर, तो मैंने वहीं ले जाके दे दिया, क्योंकि हम दोनों का ही खाना है। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग, अब मैं रात में तो हमने निकाला नहीं था इसे श्रीखंड को, तो अब मैं निकाल लेती हूँ। अब देखते हैं ये कैसा बना हुआ है। ये अच्छा जम गया है एकदम, रेडीमेड ये श्रीखंड रहता है ना वैसा। मेरे एक हाथ में मोबाइल है ना, तो फिर मैं एक हाथ से उसे बता रही हूँ। ये ऐसा बन गया है, और एकदम थोड़ा सा क्रीम जैसा कलर आया हुआ है इसमें। ये मैंने कटोरी में ले लिया और जय को दे दिया मैंने। जैसे कह रही थी कि मैं खा के बता कैसा लग रहा है, तो बोले नहीं आप ही खा के बताओ कैसा लग रहा है। बहुत टेस्टी बनाए। ड्राई फ्रूट इसमें बीच बीच में आते हैं ना, जो मैंने काजू डाल दिए थे, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं वो खाने में। फिर आ रहे हैं वो तो ये बहुत ही सिंपल सी और स्वीट, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। बस इसको ना भी फ्रीजर में रखो तो फ्रिज में ठंडा हो जाए बस, तब भी अच्छा लगता है फिर ये श्रीखंड। चलिए अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।